हाँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, उसमें जो डाउट हो पहले वो बताना, आगे पीछे के नहीं। सबसे पहले सिंगल करेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक बार तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सारे हो गए। 1 से 15 तक कोई डाउट है किसी का? 1 से 15 है तो डाउट जल्दी से टाइप करके भेजो। अपनी जो अभी यार कुछ हो रहा है भाई, ये 2-3 मिनट बहुत होते हैं, मैं कल से 10:30 पे चालू कर दिया करूंगा क्लास। 1 से 15 में नहीं है ना किसी का? इसके बाद 16 से लेकर 23 तक, 16 टू 23 किसी का कोई डाउट बचा हुआ है जो डिस्कस नहीं हुआ वो पूछ लो। तमीश का है 22। ठीक है, तमीश देख क्या लिखा हुआ है 22 में? x-1 का मोड, -2 पूरे का मोड, इक्वल टू में है कितना दिया हुआ है, x-3 का मोड। रिद्धिम यार अभी थोड़ा भाई, 8 तो मैंने दिया ही नहीं अभी तो। 8 अभी रुक जाओ, अभी वैसे तो कर भी सकते हो लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो दिया नहीं था, होमवर्क नहीं दिया था तो बाकियों ने भी ट्राई नहीं करा था। इसमें तुम क्या करोगे? देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम केसेस बनाकर काम करना चालू करें कि x-3 वाला नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, x-1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन उससे केसेस बहुत सारे बन जाएंगे अपने पास। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम दोनों तरफ स्केलिंग कर सकते हैं। केसेस वाला तो मैं बताऊंगा ही नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारे केस बनने वाले हैं। स्केलिंग वाला कहोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका यहाँ पर दिख रहा है हमें। आसान तरीका क्या दिख रहा है कि x-1 का मोड तो लिखा ही हुआ है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का मोड, एक ही बात है ना, क्योंकि 2 का मोड 2 के बराबर होता है और पूरे के ऊपर मोड है। इक्वल टू में लिखा हुआ है x-3 का मतलब x-1 -2 पूरे का मोड, ये बात कह सकता हूँ मैं। हमने इसको कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख दिया, उससे फायदा क्या होगा वो बताता हूँ अभी, क्योंकि ये भी x-3 है। अगर मैं इस चीज को अल्फा बोल दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, मोड अल्फा माइनस मोड बीटा, पूरे का मोड जो है वो हमारे पास दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा का मोड, ये बात कह सकते हो। जहां पर अल्फा का काम कर रहा है x-1 और बीटा का काम कर रहा है 2। अब ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। जब एक मोड में से दूसरा मोड सेपरेट करेंगे तो पक्की बात है मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर सेपरेट हो रहे हैं। तो यहां तो मैग्नीट्यूड पक्का कम होगा, यहां पर भी मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड यहां पर तब कम होगा जब अल्फा और बीटा दोनों सेम साइन के होंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है उसका वैल्यू आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्फा का मतलब x-1 है, बीटा का मतलब 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 0 में जाकर गायब हुआ, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर इंफिनिटी और 1 पर आएगा क्लोज्ड। ये अपना आंसर है, मतलब 22 का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। सबसे सिंपल तरीका तो यही है। कोई डाउट हो किसी का पूछ लेना। इसके बाद गोपिका 23। 23 हाँ मैंने दे तो दिया था, ट्राई करके आए हो 23 वैसे? यार ये थोड़ा सा, देखो इसके दो तरीके होते हैं, मैं एक ही तरीका करवाऊंगा फिर इस टाइम। दूसरा तरीका शायद तुम्हारे समझ में आएगा नहीं मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं, पहले एक तो समझो, बाकी सिंपल वाला तो वही है। सबसे पहले नोटिस करो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, वो तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है 23 में, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -4x -6y। वो इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तुमसे। तो यहां पर सोल्व करने का तरीका ये होता है, हम परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना लेते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं, माइनस का 4x है। अगर इन दोनों को एक तरफ करूं तो मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके, x-2 का स्क्वायर बन सके। उसी तरीके से वाई स्क्वायर -6y, इन दोनों को एक तरफ रख लेंगे। यहां पर मुझे 9 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 4 + 9 13 एक्स्ट्रा ऐड करे, लेकिन क्वेश्चन को हम चेंज तो कर नहीं सकते ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें 13 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये बन गया हमारे पास x -2 का होल स्क्वायर।
ये हमारे पास बनेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस में आएगा 13 और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी, वो भी करते हैं। और एक कंडीशन हमें गिवन है, वो कंडीशन ये है कि x प्लस वाई का मोड प्लस x माइनस वाई का मोड इक्वल टू में है 4। अच्छा, मेरा सवाल तुमसे ये है, हमने ये चीज बार बार पढ़ ली है वैसे तो, मैं ये कह सकता हूं इनइक्वालिटी में कि मोड ऑफ अल्फा प्लस मोड ऑफ बीटा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा। ये बात हमने पढ़ी थी, इसके ऊपर सवाल भी करे हैं बहुत सारे। तो मैं एक काम करता हूं, अल्फा क्यू ले लेता हूं एक्स प्लस वाई, बीटा को ले लेता हूं एक्स माइनस वाई, ले सकते हैं। अगर सेम प्रॉपर्टी मैं यहां पर लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई का जो मोड आएगा प्लस एक्स माइनस वाई का जो मोड आएगा, मतलब मोड ऑफ अल्फा प्लस मोड ऑफ बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का मोड। जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो माइनस वाई वाई कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स प्लस एक्स यानी 2x, तो 2x का मोड। अच्छा, इस चीज की वैल्यू तो मुझे 4 दी हुई है ना, तो मैं यहां पर वैल्यू 4 पुट कर दूंगा, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मोड x। 2 को इस तरीके से मोड से बाहर लेकर आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पॉजिटिव नंबर है ना, तो जैसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहां से मोड x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी -2 से 2। x के बारे में हमें पता चल गया कि x कहां से कहां तक है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने ये वाली इनइक्वालिटी यूज करी है वैसे ही ये वाली इनइक्वालिटी भी होती है कि अल्फा का मोड प्लस बीटा का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का मोड। अगर सेम काम मैं यहां पर करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई का मोड प्लस एक्स माइनस वाई का मोड। पहले हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया था, अब पहले वाले में से दूसरे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस वाई सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 2y का मोड। इस चीज की वैल्यू हमें दी हुई है 4 के बराबर, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स मोड ऑफ y। यहां से आया मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 2, यहां से y की वैल्यू आई -2 से 2। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा क्या किया। इससे मुझे ये पता चल गया कि x कहां से कहां तक है और y कहां से कहां तक है। अब एक चीज सोच के देखो, मुझे x -2 का होल स्क्वायर चाहिए, मुझे इस पूरे नंबर को मैक्सिमम करना है। x की क्या वैल्यू पुट करें कि x -2 मैक्सिमम हो जाए, सोच के बताओ। x की क्या वैल्यू पुट करें कि x -2 का स्क्वायर मैक्सिमम हो जाए। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। 2 पुट करने से फायदा नहीं है, ये नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि अगर तुम 2 पुट करोगे तो 2 -2 0, 0 का स्क्वायर 0, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर -2 पुट करें, मैं यहां पर भी लिख भी देता हूं, x को पुट कर रहे हैं -2, तो -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर 16। भले ही नंबर नेगेटिव था लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। उसी तरीके से मैं y की वैल्यू क्या पुट करूंगा, -2। तो मैं ऑब्जर्व करके बता सकता हूं कि अगर x -2 से 2 के बीच में है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब x को -2 रखेंगे। अगर y -2 से 2 के बीच में है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब y को -2 रखेंगे। दोनों को -2 रख के वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा, -2 -2 -4, उसका स्क्वायर 16 प्लस -2 -3 -5, उसका स्क्वायर 25 -13, इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। आंसर चेक कर लो एक बार क्या दिया होगा। 23 का आंसर होना चाहिए बी। समझ में आया क्या किया। इसको करने का एक तरीका और होता है, ये एक्चुअली स्क्वायर बनता है, मतलब असल में जो चीज लिखी हुई है ना, ये एक स्क्वायर बनता है अगर कार्टेशियन प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करें तो। ये वाला, फिर हम कह देते हैं कि x, y पॉइंट का डिस्टेंस है 2, 3 पॉइंट से। फिर हम कह देते हैं कि इस स्क्वायर का कौन सा पॉइंट है जो 2, 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ रहा है। ये वाला पॉइंट है, चेक कर सकते हो, ये वाला पॉइंट है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, और वो पॉइंट क्या होगा, -2, -2। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर वैल्यू निकाल लेते हैं, वो है, मतलब ज्योमेट्रिकली काम कर सकते हैं इसमें। फिलहाल टेंशन मत लो, स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे अपने, उस तरीके से भी समझना करना आसान होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई दिक्कत है इन दोनों सवालों में से किसी भी एक सवाल में बता बोल दो। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास 24 से लेकर 34 तक। 34 किसका हुआ पहले तो ये बताओ।
क्योंकि अच्छा सवाल है काफी। हुआ है किसी का 34? है 2 लाइन का, 2-3 लाइन का, केसेस वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ यार 27 करते हैं बच्चे, पहले 34 कर लेते हैं। मैंने दिया नहीं था 34। ये तो क्यों नहीं दिया होगा, ये तो देने वाला बनता था। दिया होगा, 2 बच्चे कह रहे हैं दिया था। ये वाला तो मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ज्योमेट्री वाला सवाल था। तो भाई दिया था तो मैं डिस्कस करूं, नहीं तो ट्राई करके आओगे तो अक्षित कह रहे नहीं दिया, दूसरे वाला गौतम कह रहे वो भी नहीं दिया। फिर एक काम करना, ट्राई कर, या तो अभी ट्राई करो, एक काम करो, अच्छा सवाल है काफी। 5 मिनट का समय, अभी ट्राई करो। 5 तो नहीं, 2-4 मिनट का समय है। हो गया कॉपी का? ठीक है। एक चीज की हमेशा गांठ बांध दो, ये पूरे 2 साल के लिए बोल रहा हूं मैं, और ये 95-99% केसेस में मान के चलो सही है। अगर एक इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो, दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है उस इक्वेशन को सोल्व करना, ना तो तुम्हारे बस की है, ना मेरे बस की है, ना बड़े से बड़े मैथमेटिशियन के बस की है। अगर वो एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल देकर चल रहे हैं, या 2 इक्वेशन में 3 वेरिएबल दे रहे हैं, मतलब जितनी इक्वेशन है उससे ज्यादा वेरिएबल है, तो मान के चलो वो कहीं ना कहीं रेंज का यूज करवा रहा है। रेंज का यूज मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का। हमेशा भी सही नहीं है, लेकिन 95% क्वेश्चन तो तुम्हारे इसी चीज से हो जाएंगे, या इवन उससे भी ज्यादा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर ध्यान दो इसमें, उसी से होगा ये सवाल। सॉरी। नहीं, ऑप्शंस नहीं करना कॉपी का। अल्फा रियल है, लेकिन उसमें कई ऑप्शन में ये भी तो लिखा हुआ है ना, अल्फा है या ए है, चलो कई ऑप्शन में उसने ये भी तो लिखा है, फॉर सम ए बिलोंगिंग टू आर, मतलब किसी ए के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो हमने तो फिर सिर्फ ए इक्वल टू 0 पर चेक करे। ए इक्वल टू 0 पर चेक करने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि हमने हर जगह चेक कर लिया। जैसे हो सकता है 0 पर एक भी सॉल्यूशन ना आ रहा हो, लेकिन ए इक्वल टू 1 पर आ जाए, ए इक्वल टू 3 पर आ जाए। करवाऊं मैं? ये शिखर से 1 2 3 लास्ट पार्ट देखना। लास्ट ऑप्शन कह रही है ना, ठीक है, लेकिन ये क्या पता ना कि वही ऑप्शन सही है। जैसे अगर मान लो कोई कह रहा है कि एक्स की हर वैल्यू के लिए कोई इक्वेशन ट्रू है, कोई भी इक्वेशन दे दी मुझे और बोल दिया गया कि चेक करो कि ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है या नहीं है। अगर मैंने उसको 0 के लिए चेक कर लिया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 0 के लिए वो ट्रू है। ये थोड़ी ना कह देंगे कि वो हर एक्स के लिए ट्रू है। हर एक्स के लिए तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा उस चीज को। इसमें सोचने का तरीका ये होगा। अब वही दिक्कत है, अब ये मत सोचना कि चीज नहीं पढ़ाई, क्योंकि ये लॉजिक अगर हमें पता है तो हम लगा सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि 2 वेरिएबल आ रहे हैं, ए और एक्स। मुझे किसी तरीके से ए इंटू एक्स वाली टर्म को गायब करना पड़ेगा। ठीक है। इसका हालांकि 2 तरीके हैं, पहले बड़े वाला तरीका बता देता हूँ, करूंगा नहीं इसको। एक तरीका तो ये कि 2 वेरिएबल भाड़ में, ये 2 वेरिएबल लो ही मत। तुम क्या करो, ए इंटू एक्स को वाई मान लो। ए इंटू एक्स को वाई मान लेंगे, क्या बनेगा? 2y माइनस 3 का मोड प्लस y प्लस 1 पूरे का मोड प्लस 5y 5 माइनस y का मोड इज इक्वल टू 1/2। इस इक्वेशन को सोल्व करना आता है हमें? आता है, थोड़ा बड़ा जाता है, हमें पता है कि 3-4 केसेस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अभी तक हम सवाल एक्स में करते आए थे, वाई आ गया तो फर्क ही क्या पड़ रहा है, बात तो वही होगी ना। नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे, इसका रूट कितना है 3/2, इसका रूट है 5, इसका रूट है -1।
पहला केस बनाओगे 5 से इंफिनिटी, फिर बनाओगे 3/2 से 5, फिर -1 से 3/2 और -1 से छोटा। हर केस में सोल्व करके x की वैल्यू निकालोगे, x का मतलब y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो रिजेक्ट हो गया। लेकिन यहां पर वो काम करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर मैं जुगाड़ क्या लगाऊंगा, ये एक नंबर है, इसको मैं एक बार के लिए अल्फा बोल रहा हूं, अल्फा का मोड, इसको बोल दिया बीटा का मोड, प्लस गामा का मोड, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे किसी तरीके से जो वेरिएबल टर्म है उसको गायब करना है, a इंटू एक्स को। तो सोच के देखो a इंटू एक्स कब गायब होगा, जब मोड के अंदर मैं अल्फा लूंगा। लेकिन जैसे मैंने अल्फा लिया 2ax आ गया। अब इस 2ax में से मैं ax को सेपरेट करना चाहूंगा, तो मैं जानबूझकर क्या लिख दूंगा, माइनस का बीटा। उससे फायदा ये होगा 2ax में से जब ax सेपरेट होगा तो ax बचेगा, उस ax में से मैं सेपरेट करना चाहूंगा ax, तो गामा। सोच के देखो, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा करूंगा तो अपने आप a इंटू एक्स गायब हो जाएगा। कह सकते हैं बात। अच्छा, मुझे कैसे पता चला, हम दो में तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन तीन में कैसे पता चला, लॉजिक सेम है। मोड अल्फा, मोड बीटा, मोड गामा, तीनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे ना। अब तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यहां पर पहले क्या कर रहे हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर मोड ले रहे हैं। तो यहां पर मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि सेम साइन है या अपोजिट साइन है। लॉजिक वही सेम है जिससे वो मोड एक्स प्लस मोड वाई वाली इनइक्वालिटीज हमने बात करी थी। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू के या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। अगर वही सेम लॉजिक मैं यहां पर लगाऊं तो क्या करेंगे, 2ax माइनस 3 का मोड प्लस ax प्लस 1 का मोड प्लस 5 माइनस ax का मोड, और इस तरफ इन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा का मतलब 2ax माइनस 3 माइनस, बीटा का मतलब है ax प्लस 1, और प्लस गामा का मतलब है 5 माइनस ax, पूरे का मोड आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2ax माइनस ax, ये तो कटा, -3 और -1, माइनस का 4, -4 प्लस 5 प्लस का 1, 1 का मोड 1। मतलब मुझे ये पता चला कि ये जो नंबर है वो 1 या 1 से बड़ा ही आएगा, मतलब 1 से छोटा नहीं आ सकता कभी भी। लेकिन ऊपर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि ये नंबर 1/2 के बराबर करना है। अगर ये नंबर कभी 1 से छोटा आ ही नहीं सकता तो इसका मतलब ये इक्वेशन कभी ट्रू नहीं हो सकती। इसका मतलब इस इक्वेशन का कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। तुम a की कुछ भी वैल्यू रख लो, x की कुछ भी वैल्यू रख लो, फर्क नहीं पड़ता। ये इक्वेशन कभी भी हमें सॉल्यूशन नहीं निकाल कर दे सकती, क्योंकि उसकी औकात के बाहर चला गया। ये मिनिमम वैल्यू 1 ले सकता है और इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। 1 से छोटा कभी हो ही नहीं पाएगा। पढ़ लो, समझ लो, कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया पूछ लो। बस ये सवाल नहीं होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा। समय दो, अपने आप पता चलना चालू हो जाएगा। और इसीलिए एक एक चीज लॉजिकली समझोगे तभी बात बनती है। क्योंकि अगर उस टाइम सीधा रट लियोगे तुमने कि मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई, तो उससे 3 वाले में 4 वाले में एक्सटेंड नहीं कर पाओगे जब तक हमें लॉजिक ना पता हो। बोलो भाई, दिक्कत है कुछ? ए इंटू एक्स को वाई कैसे लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी है अगर एक्स रियल हुआ ही नहीं तो। नहीं, एक्स को तो रियल ही लेकर चल रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो अपने आप रियल हैं, वाई लेने से कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हाँ भाई, हाँ या ना बोलो, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है पूछ लो जल्दी से। चलो और बताओ, और कौन सा डाउट है 34 से पहले पहले? सेकंड ऑप्शन में आर डैश का क्या मतलब? आर डैश तो कुछ नहीं होता, कहाँ लिखा हुआ है आर डैश? अच्छा, आर डबल डैश। आर डबल डैश तो कुछ नहीं होता, मिसप्रिंट होगा, या तो आर प्लस लिखना चाह रहा होगा, मिसप्रिंट होगा। आर प्लस का मतलब तो बताया था, आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 से इंफिनिटी। मिसप्रिंट होगा। आयान का है 27, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। ये भी भाई सेम कंसेप्ट पर है।
27 में अपने को क्या बोला हुआ है कि 4x प्लस 3 का मोड प्लस में अपने पास लिखा हुआ है 3x माइनस 4 का मोड और इक्वल टू में है 7x माइनस 1 का मोड। दोबारा हम एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर इन दोनों नंबर का सम किया जाए तो इसके बराबर आ रहा है, कह सकते हैं ना ये चीज। तो मैं इसी को कन्वर्ट करके, हालांकि ये स्टेप फालतू होता है, समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। अगर पेपर में दिख जाए तो डायरेक्ट कर लिया करो, टाइम बचाओ। ये 7x माइनस 1 के मोड को ये लिख सकते हैं। अब यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि मोड ऑफ अल्फा प्लस मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मोड। ये चीज हम जानते हैं कब होता है कि अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी 4x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, पहले वाले का रूट है -3/4, दूसरे वाले का रूट है 4/3, प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा पार्ट चाहिए होगा, पॉजिटिव वाला। और इसने बोला है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, नेगेटिव वाला पार्ट तो भाड़ में गया। 4/3 का मतलब होता है 1.333, तो इससे बड़ा नंबर चाहिए, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 वो नंबर है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर आ जाएगा 2, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें भी किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। और बताओ, अगर 24 से 34 में कोई डाउट बचा हुआ है किसी का? 24 से 34 सिर्फ इसमें, जल्दी से। हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 35 से लेकर 45, इसमें कोई डाउट हो किसी का? 35 से 45। गौतम का है 41। द नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस। तुम्हें पहचानने में दिक्कत आ रही है, बाकी लगभग लगभग सवाल उसी चीज के हैं जो हमने बहुत सारे करे। कौन सा बोला तूने? 41 बोला, अच्छा। ये 41 तो थोड़ा अलग है। 41 में बोला गया नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग x माइनस 1 का मोड अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 1, ये बोले। देख भाई, इसको करने के पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसके बिना भी कर सकते हो। कौन सा करोगे? चलो मैं बता देता हूँ भाई, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरा तरीका बता दूँ। x माइनस 1 का जो मोड है वो पॉजिटिव नंबर होगा, ये हमें पता है। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि नीचे वाले नंबर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होगा तभी तो एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो पाएगा। मान ले x प्लस 2 नेगेटिव हो गया, तो ऊपर वाला नंबर तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव नंबर आएगा जो कि 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मुझे ये बात पता चल रही है कि x प्लस 2 को ग्रेटर देन 0 तो होना ही पड़ेगा, मतलब x को -2 से बड़ा होना पड़ेगा। अब अगर x प्लस 2 पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 1 का मोड ग्रेटर देन आएगा x प्लस 2। अब ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि कंडीशन लगा चुके हैं ऊपर। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो स्केलिंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कल बताया था। और स्केलिंग करने से फायदा ये होगा कि मोड हट जाएगा, मोड में हम काम करना पसंद नहीं करते, तो मोड हटाने के लिए स्केलिंग कर देंगे दोनों तरफ। एक्स स्केयर कटेगा, यहां से बनेगा माइनस का 6x ग्रेटर देन 3, x लेस देन -1/2। कुछ नहीं करा, -6 से डिवाइड कर दिया, -6 नेगेटिव नंबर है, उससे डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। अब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों का साइमल्टेनियसली काम करना जरूरी है ना। अगर वो कंडीशन काम नहीं करेगी तो फिर बाकी सारी कहानी खराब है, और ये तो काम करना जरूरी है, तभी इनइक्वालिटी काम करेगी। तो ये कह रहे हैं कि -2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहे हैं -1/2 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा कि x की वैल्यू -1/2, सॉरी, x की वैल्यू -2 से लेकर -1/2 होनी चाहिए। एक तरीका तो इसको करने का ये हो सकता है, अगर ये अच्छा ना लगे तो ये कर लो। मेथड 2 होगा कि अगर हम केसेस बनाकर सोल्व करें, जैसे केस 1 क्या होगा, मोड को खोलने के लिए
हम मान लेते हैं कि मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मोड पॉजिटिव से खुलेगा। इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए 1 को इधर लेकर आना जरूरी है। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0। माइनस 3 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। इसका मतलब x प्लस टू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू माइनस टू से छोटी होनी चाहिए। बात हमें दोनों की माननी पड़ेगी। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये कह रहे हैं कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि x माइनस टू से छोटा होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है जो 1 से बड़ा हो लेकिन माइनस टू से छोटा हो? नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5। तो पहले केस से तो हमें कुछ भी नहीं मिला। इसी तरीके से अब सोल्व करेंगे केस टू। केस टू हमारे पास क्या होगा कि मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है। अगर मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो मोड माइनस के साथ खुलेगा, मतलब माइनस का x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। 1 को इधर लेकर आएंगे तो ग्रेटर देन 0। एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? हाँ, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, लेस देन 0। पहले वाले का रूट मतलब माइनस टू माइनस हाफ, बेसिकली प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई माइनस टू से माइनस हाफ। और अच्छी बात यह कि हमें इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट 1 से छोटा है। ये काम तब करेगा ना जब x 1 से छोटा होगा, और x तो 1 से छोटा ही रहे, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा, किसी भी तरीके से कर ले। ये थोड़ा सिंपल और छोटा है, पूछ लो कोई भी, किसी भी मेथड में दिक्कत हो इन दोनों में। गोपिका, मैंने भी फर्स्ट वाली अप्रोच लगाई थी। हाँ सही है। बस अब ये धीरे धीरे यही ऑब्जर्व करना सीखना है कि कहाँ पर थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबा तरीका तो आता ही है अपने को, मतलब नंबर कटने तो नहीं वाले ना अपने, सवाल तो कर ही आएंगे। तो कोशिश किया करो जब भी डीपीपी ट्राई करो कि पहले एक छोटे ही अप्रोच लगाने की, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो बड़ा तो है ही अपने पास। समझ में तो आ रहा है ना कर क्या रहे हैं, या ऊपर से जा रहा है सब कुछ? क्योंकि शक्लें तुम्हारी दिख नहीं रही, और लेकिन मुझे इंट्यूशन कुछ हो रहा है बस। ट्वेंटी फोर से लेकर 34 तो हो गया था, 35 से लेकर 45 में और कोई डाउट हो किसी का? स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी को लेना हो तो। जल्दी बोलो भाई, 35 से 45, नहीं तो आगे बढ़े फिर। आज तो डीपीपी पूरी करनी करनी है किसी भी तरीके से। हाँ उस पर आते हैं, 45 से पहले पहले अभी गोपी। नहीं है फिर बढ़ू आगे, करके तो आए हो ना यार, क्योंकि वही दो तीन बच्चे हैं जो डाउट पूछ रहे हैं। या तो बाकियों के सारे डाउट हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए, या ट्राई नहीं कर रखे हैं। क्योंकि ट्राई नहीं कर रखे तो फिर किसी काम के नहीं है सॉल्यूशन, मतलब कोई फायदा नहीं है तुम्हारा इससे, एक नंबर का फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा इससे। वो बस चल रहा है बस वो, एक लैंग्वेज के सीखने की तरह। इटालियन सीख रहे हो, उसके कितनी लेक्चर देख लो, कितनी सामने वाले को बोलते हुए सुन लो। जब तक खुद बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आती। तो वही काम इसमें है। 46 चलो। 46 क्वेश्चन इस तरीके से होगा। उसने कहा है कि x प्लस वन बाय एक्स का मोड हमें 2 से बड़ा चाहिए। अगर किसी नंबर का मोड 2 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब उस नंबर की वैल्यू क्या होगी, याद करो। अगर किसी नंबर का मोड a से बड़ा है तो उस नंबर की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। अब ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई बहुत पहले थी, आज से 2-3 हफ्ते पहले, लेकिन यूज आज हो रही है ये। अगर नहीं याद आए तो जहां पर इनइक्वालिटी के 10-12 पॉइंट लिखवाए थे ना, कि स्केलिंग करने से इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या नहीं, रेसिप्रोकल करने से क्या फर्क पड़ेगा, वहां पर एक पॉइंट लिखवाया था
वो पॉइंट ये था कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है इफ x इज पॉजिटिव, और x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू -2 होती है इफ x इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये तो बात कर रहा हूं पॉजिटिव के लिए, ये मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव के लिए। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू या तो -2 से छोटी आएगी और या फिर 2 से बड़ी आएगी। कह सकते हैं ना, वो तो मैंने अलग अलग लिखवाया था कि पॉजिटिव होगा तो 2 से बड़ा होगा, x नेगेटिव होगा तो -2 से छोटा होगा, लेकिन यहां पर तो नेगेटिव पॉजिटिव सबकी बात करनी है अपने को, तो ये कंडीशन हम पहले से लिख चुके हैं। अब इसमें मैंने बताया था कि ऑब्वियसली x जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गलती से x जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए x जीरो नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर 2 के ऊपर क्लोज लगा हुआ है लेकिन यहां पर 2 के ऊपर ओपन है, मतलब हम ये चाहेंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 से बड़ी तो आती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब उसमें भी मैंने बताया था कि इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब x की वैल्यू 1 होती है। यहां पर लिखा हुआ है, वो पन्ने पलट कर देख लो, इक्वालिटी होल्ड्स इफ x इज इक्वल टू 1। यहां पर इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब x इक्वल टू -1। इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब दोनों नंबर बराबर कब होंगे। तो यहां पर हमें 2 के इक्वल नहीं चाहिए ना, अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 2 नहीं चाहिए तो मुझे x की वैल्यू 1 नहीं चाहिए। इसका मतलब x यहां पर 1 भी नहीं हो सकता। इसके अलावा x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे यहां पर -2 नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ओपन लगा हुआ है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू -2 नहीं चाहिए तो हमें x की वैल्यू -1 नहीं चाहिए, वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी, उसको हटाना पड़ेगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि x प्लस 1/x हमेशा -2 से छोटा होगा या फिर हमेशा 2 से बड़ा होगा। बस 3x के लिए ये काम नहीं होगा, x इक्वल टू 1 के लिए काम नहीं होगा क्योंकि 1 प्लस 1 2 आता है, 2 पर क्लोज लगना चाहिए था। -1 के लिए काम नहीं होगा क्योंकि -2 पर क्लोज लग जाएगा, और जीरो इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि जीरो पुट करने से डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा कि x कोई भी वैल्यू ले सकता है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कौन कौन से नंबर्स, 0 1 एंड -1। ये हमारा सॉल्यूशन, मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आया तो बहुत बढ़िया। कोई डाउट है पूछ लो। सर मैंने ऐसे ही किया था, पर मैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन पूछ रही थी, जैसे हम सोल्व करके निकालते हैं वैसे नहीं हो सकता। हो सकता है मेहनत लगेगी थोड़ी सी। इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं कि या तो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 से बड़ी आनी चाहिए या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 से छोटी आनी चाहिए। यही तो लिखा हुआ है ना, या तो 2 से बड़ा या -2 से छोटा। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सॉरी, इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 1/x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर -2x प्लस 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x ग्रेटर देन 0। अगर नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए तो ऊपर वाले का रूट है 1, नीचे वाले का रूट है 0। यहां पर पॉजिटिव 1 वाले की पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस आएगा, फिर साइन चेंज होगा, माइनस आएगा। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो पॉजिटिव वाले पार्ट का मतलब होगा x बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। 1 को हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि अगर 1 इंक्लूड हो गया तो 0 की इक्वल आ जाएगा, लेकिन मुझे प्योरली ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहां से सोल्व करके x की वैल्यू ये है। सेम तरीके से इस यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 यूनियन -1 से 0। कर लेना, वो आ जाएगी। यहां पर और की कंडीशन है, या तो 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा, तो मुझे दोनों का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। तो चेक करते हैं नंबर लाइन का कौन सा पार्ट कवर हुआ, -1 0 और 1। माइनस इंफिनिटी से -1 तो मुझे यहां से मिल गया, ये पूरा पार्ट आ गया। -1 से 0 भी मिल गया मुझे, यहां से मुझे मिला 0 से 1, और फिर मुझे मिला 1 से इंफिनिटी। सारा कुछ ही मिल गया ना मुझे, लेकिन कहीं पर भी 1 पर, 0 पर या -1 पर
तीनों में से किसी भी नंबर पर क्लोज नहीं लगा हुआ, सब पर ओपन लगा हुआ है। इसका मतलब मुझे ना तो -1 चाहिए, ना 0 चाहिए, ना 1 चाहिए। तो इसका मतलब मेरे सॉल्यूशन में पूरी की पूरी नंबर लाइन आ रही है। पूरी नंबर लाइन को लिखने का तरीका क्या होता है? कैपिटल आर। उसमें से मुझे कौन-कौन से नंबर नहीं चाहिए? -1, 0 और 1, वो हटा दिए हमने। तो अगर प्रॉपर सोल्व भी करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है? और बताओ, और कौन सा डाउट है? आर्यन का है 47। द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज। करते हैं भाई, 47 करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट मत करना इसको। 47 में हमें बोला हुआ है x+2 का मोड -x का मोड डिवाइडेड बाय 8 - x³ पूरे के ऊपर रूट है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो हमसे इस चीज का सॉल्यूशन मांग रहे हैं। सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा? कोई बात नहीं। अब इसमें क्या है, उसने दो तीन चीजें कंबाइन करके दे दी। उसने मोड भी दे दिया और इरेशनल इनइक्वालिटी भी दे दी, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि अगर रूट के अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं होगा तो सारी कहानी वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि 8 - x³ शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब x³ जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए। ये तो बात हुई। x³ इधर लेके आ गया। पावर 1/3 उधर शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तब दिक्कत आती है, या 1/4 पावर करते हैं। जब इवन पावर करते हैं, स्क्वायर रूट, पावर 1/4, पावर 1/6, तब प्लस माइनस की गड़बड़ आती है। अगर ओड में काम करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। x³ का क्यूब रूट कितना होगा? x होगा। 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2। मतलब यहां से मुझे पता चला कि x 2 से छोटा होना चाहिए, बाकी सब कुछ भाड़ में गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना काम हुआ। सॉरी। अब रूट को डिफाइन कर दिया हमने। 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर 0 हो गया तो 8 - x³ 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने 0 के इक्वल नहीं लिया। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा ना, मैं दावे से कह सकता हूं ये नंबर पॉजिटिव है, तो इसको 0 में गायब करने में कोई दिक्कत नहीं है। 0 में जाकर गायब हो गया। मतलब मेरी इनइक्वालिटी क्या बनी? x+2 का मोड -x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोबारा हम केसेस बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें? अब ट्रिक तो हमें पता चली कि कभी कभी काम आ जाती है। तो केसेस ना बनाकर मैं क्या करूंगा? x+2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये लिख सकते हैं अपने। ये भी नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है। अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नंबर्स पॉजिटिव हो तो स्केयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो x² + 4x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x का स्केयर। x² x² कटेगा, 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। 4 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये आ गया। अब कंडीशन तो दोनों काम करनी चाहिए, तो दोनों कंडीशंस का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कह रहे हैं कि नंबर -1 से बड़ा होना चाहिए और वो कह रहे हैं कि 2 से छोटा होना चाहिए। दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, -1 से आ जाएगा 2 के बराबर। -1 पर क्लोज्ड, 2 पर ओपन। ये आंसर है। मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आंसर चेक करते रहना, हो सकता है इसमें भी किसी का गलत दिया हो या मेरी कभी प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाए। और कौन सा है? अक्षित का है 49। विच द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स डू नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, कभी कभी वो सॉल्यूशन ना मांगकर उसका उल्टी चीज मांग लेते हैं। 49, इसमें हमें बोला हुआ है कि x² -5x + 4 डिवाइडेड बाय x² -4, पूरे का मोड हमें दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो, अब करने को तो इसमें भी स्केलिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्या ही दिक्कत है? पॉजिटिव पॉजिटिव है। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर तुमने अब स्केलिंग कर दी तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का जब स्केयर करते हैं तो बाई क्वाड्रेटिक बनती है। या उसी से करके दिखा दूं? दोनों बता देता हूं मैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। मेथड 1,
और जो अच्छा लगे वो, उससे मेरे कहने का मतलब होता है समझने दोनों जरूरी है। जब सवाल पेपर में आए तब जो अच्छा लगे, तरीके जितने पता चले हमें उतना ज्यादा अच्छे है, क्योंकि उस टाइम जो दिमाग में आएगा वही कर लेंगे ना। उस टाइम अगर मान लो एक ही तरीका आता है और वो तरीका थोड़ा लंबा जा रहा है, काफी लंबा जा रहा है, तो सवाल नहीं कर पाओगे। सीखने सारे हैं, कहीं इसको चॉइस मान लो कि हमारी इच्छा है जो सीखना चाहे। मेथड वन की तो क्या है, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, स्केयरिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केयरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्केयर माइनस 5x+4 का होल स्केयर। सारा कुछ पॉजिटिव चल रहा है ना, तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 4 का होल स्केयर। करो स्केयरिंग, एक्स की पावर 4 प्लस 25 एक्स स्केयर प्लस 16 माइनस में आएगा 5 2 10 एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्केयर माइनस 40 एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 8 एक्स स्केयर प्लस 16। ये गया भाड़ में। माइनस का 10 एक्स क्यूब 25 एक्स स्केयर और 8 एक्स स्केयर, ये 33 एक्स स्केयर। 33 और 8 कितना हो जाएगा, 41। यहां से मिलेगा माइनस का 40x, 16 भाड़ में गया, लेस देन इक्वल टू 0। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मुझे पसंद नहीं है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कैलकुलेशन देख लेना, अगर कोई प्लस माइनस की गड़बड़, मैं बार बार बोल रहा हूं, देख लेना एक बार। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यहां से x कॉमन लो, ये बना 10x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 400 के रूट निकालो, अब क्या आएंगे, 400 कितना होता है, 20 इंटू 20 होता है, या तो फैक्टर बन रहे हैं, देखना है इसके। 41 का स्क्वायर माइनस में आएगा 40 का स्क्वायर, 81 रूट्स तो अच्छे आने चाहिए इसमें। 400 को कैसे तोड़ोगे, 16 इंटू 25 है ना। बन गई ये कहानी सारी। x कहां पर जीरो हो रहा है, 0 पर 0 हो रहा है। 5x माइनस 8 कहां पर 0 होगा, 8/5 पर। और 2x माइनस 5 0 होगा 5/2 पर, जो कि आएगा इसके बाद। पॉजिटिव नेगेटिव यही चलेगा, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर 8/5 यूनियन 5/2 से लेकर इंफिनिटी। इंफिनिटी पर ओपन, 5/2 सब पर क्लोज आएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 अलाउड है। तो आंसर ये आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर रहा है कोई, 49। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि x की कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। 8/5 से इंफिनिटी, 8/5 से इंफिनिटी तो बहुत एक्स्ट्रा पार्ट आ गया ना। ठीक है। पहला पार्ट देखो, पहला ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी से -2। माइनस इंफिनिटी से -2 मतलब यहां पर आएगा -2। वो पूरा हिस्सा नंबर लाइन का सॉल्यूशन में नहीं आ रहा। वैसे आंसर क्या दिया हुआ है इसका, इसका आंसर तो फिर आना चाहिए ए और सी आना चाहिए, नहीं ए और बी आना चाहिए, या मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है। ए और बी होना चाहिए। देखना एक बार कोई प्लस माइनस में गड़बड़ तो नहीं कर रखी मैंने। या फिर इसका आंसर गलत है। बाकी फैक्टर इतने अच्छे बने और 8/5 आ रहा है, तो गलत तो क्या ही होगा। 25 और 16 कितना होता है, 41 ही होता है। माइनस का 40x सही है, 16 कट गया। 10x³ माइनस 41x² प्लस 41x, ठीक है सही है। 5x माइनस 8 और 2x माइनस 5। 8/5 1.6 आएगा, 5/2 2.5 आएगा। प्लस माइनस देखो, ए तो दिख ही रहा है कि माइनस इंफिनिटी से -2 होगा, तो वो वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और इसने यही बोला है कि कौन सी एक्स की वैल्यू है जो सेटिस्फाई नहीं कर रही। फिर इसने बोला है 8/5 से इंफिनिटी।
भाई देखो फिर इसने ये काम कर रखा है, वो गलत काम होता है, ऐसा होता नहीं है ऐसे। हाँ देवान बोल के, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा सर, एक्स स्क्वायर बनेगा वहां, कहां पर एक्स स्क्वायर बनेगा भाई? इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ जीरो के बाद। नहीं एक्स से बन रहा है भाई, एक्स स्क्वायर कहां से बनेगा? एक्स ही तो कॉमन लिया ना हमने। यहाँ से फैक्टर क्या आएगा, 5x-8 और 2x-5। मैं बता रहा हूँ फिर इसने क्या कर रखा है, मेरी बात सुनो। नहीं इसने कुछ और जुगाड़ लगा रखा है, वैसे वो चीज आईआईटी वैसे ऑप्शन देता नहीं है। सुनो एक मिनट, अब इसने कहा ए ऑप्शन तो है -∞ से -2, मैं लिख देता हूँ एक मिनट तुम्हारे लिए। बी ऑप्शन है 8/5 से इंफिनिटी। ये जो चीज बता रहा हूँ वैसे नॉर्मली करते नहीं है अपने, लेकिन मैं उसके आंसर देने का लॉजिक बता रहा हूँ। 0 से 8/5 वाला तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं ना। अच्छा बाकी मैंने भी इसमें भी गड़बड़ कर रखी है वैसे। अब ये गड़बड़ है इसमें, 2 और -2 को हटाना पड़ेगा, वो हटा लेना। मतलब ये भी करना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू -2 इन 2, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है वो छोड़ो एक बार। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये पूरा सेटिस्फाई नहीं करा। अब इसने ये दिमाग लगा लिया होगा कि 8/5 से जब हम इंफिनिटी जा रहे हैं, तो 8/5 से इंफिनिटी ये पूरा आ गया। सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बाकी पूरा हिस्सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां तो x की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो, लेकिन यहां पर कुछ वैल्यूज हैं जो x की सेटिस्फाई कर रही हैं। अब अगर सिंगल करेक्ट है तो सिंगल करेक्ट का आंसर तो एक ही ऑप्शन होगा ना। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन है, वो ए ऑप्शन है, क्योंकि ए में एक भी एक्स नहीं है जो सेटिस्फाई करे, बी में कुछ एक्स हैं जो सेटिस्फाई करे। लेकिन मैं बोल रहा हूं देखो, ये बेस्ट ऑप्शन वाली बात जो होती है ये हमें आगे जाकर भी बार बार करनी पड़ेगी, लेकिन नॉर्मली अगर हमें बताना हो कि कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसमें बी ऑप्शन इंक्लूड होता है। अगर मल्टीपल करेक्ट होगा तो हमें ए और बी दोनों मार्क करके आने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो बेस्ट ऑप्शन वाली बात आ जाती है कि अच्छा ठीक है दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा सही ऊपर वाला है, तो इसने वो काम कर रखा है। ठीक है, नहीं गोपिका, एक्स को दूसरी साइड नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक्स हमें नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर मान ले मैं एक्स को दूसरी साइड ले गया और एक्स पॉजिटिव हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज होगा। तो हमें फिर दो केसेस बनाने पड़ेंगे, उससे सवाल छोटा होने की बजाय और फैल जाएगा। तो हमें एक्स को यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी लॉजिक से तो फिर हम 2x-5 को भी नीचे ले जाए, 5x-8 को भी नीचे ले जाए, तो 0 > 0 आ जाएगा वो तो उसको वहीं रखना पड़ेगा। मेथड 1 ये हुआ, मेथड 2 मैंने सोचा था मैं करवाऊंगा लेकिन करवा नहीं रहा, मैं उसका तरीका बता देता हूँ। मेथड 2 करने का तरीका ये होगा, अगर किसी नंबर का मोड 1 से छोटा आ रहा है, तो वो जो नंबर होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने रैशनल इनइक्वालिटीज में बहुत सारे करे थे। पहले तुम ये वाली इनइक्वालिटी सोल्व करोगे, यहां से कुछ एक्स की वैल्यू आएगी, फिर तुम ये वाला पार्ट सोल्व करोगे, यहां से एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, बताया था ना। 1 को इधर लेकर आओगे, एलसीएम लोगे, वही नंबर लाइन पर प्लॉट करने वाला, सारी कहानी वो। तो दोनों हिस्सों को सोल्व करके जो एक्स की वैल्यू आएगी आपस में उनका इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। सारा कुछ सोल्व करने के बाद एंड में तुम्हारे पास आंसर यही आ जाएगा। करके देख लेना, क्योंकि 7-8 मिनट बचे हैं। करके देख लेना, अगर किसी का उससे आंसर मैच ना करे तो व्हाट्सएप कर देना, मैं उसमें गलती वगैरह बता दूंगा या नेक्स्ट स्टेप बता दूंगा, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से टाइम खत्म हो जाएगा। और बताओ, जल्दी से बताओ, खत्म करके जाए यार आज। 46 से 50 के बीच में कोई डाउट बच रहा हो किसी का? वंश का है 50। 50 भाई वही सेम चीज है जो अपने अभी कर रहे थे काफी टाइम से। मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ, 2x² + 3x + 4 पूरे का मोड प्लस x² + 6x + 5 पूरे का मोड। ये हमें ग्रेटर देन दिया हुआ है x² - 3x - 1 पूरे का मोड। नोटिस कर, अगर तू इसमें से ये वाली चीज सेपरेट करेगा तो 2x² में से x² गया, x² बचेगा। 3x में से 6x गया, माइनस का 3x। 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये लिखा हुआ है कि अल्फा का मोड प्लस बीटा का मोड इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस बीटा का मोड। ठीक है,
मोड अल्फा प्लस मोड बीटा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, तभी तो ये काम होगा ना। कंडीशंस लिखवाई थी उस टाइम एक्स वाई में लिखवाई थी, यहां पर अल्फा बीटा में बोला हूं मैं। यहां पर मैग्नीट्यूड पक्का बढ़ेगा, यहां पर कम होना चाहिए, तभी लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले नंबर से बड़ा आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कम कब होगा? जब दोनों नंबर सेम साइन के होंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। यहां पर इक्वल टू नहीं है तो यहां पर भी इक्वल टू नहीं आएगा। अल्फा का काम कौन कर रहा है? 2x के प्लस 3x प्लस 4। बीटा का काम कौन कर रहा है? x के प्लस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। कारण क्या है इसके पीछे? इसका a पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। याद करो, बताया हुआ है कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव आती है। अगर ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है तो जीरो में गायब करना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब मेरे पास बना कि x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर्स बनाओगे तो दो रूट आएंगे, एक आएगा -5, एक आएगा -1, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट। x की वैल्यू आ जाएगी -इंफिनिटी से -5 यूनियन -1 से इंफिनिटी। ये आंसर है अपना ए ऑप्शन। किसी को दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आया हो, पूछ लेना, नोट करो। 48 जो डाउट पूछ रहे हैं सेम कंसेप्ट पर है बच्चों। 48 बिल्कुल सेम है जैसा 49 है। एक बार दोबारा ट्राई करके देखना। वही, या तो दोनों तरफ स्केलिंग कर लो क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है, या फिर वही किसी नंबर का मोड लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो नंबर -1 से 1 के बीच में होगा। कतई सेम लॉजिक है। 46 से 50 के बीच में कोई डाउट बचाओ, सारे डिस्कस हो गए। लोग वाले सवाल दिए नहीं थे, मैं मान के चल रहा हूं सिंगल करेक्ट पूरे हो चुके हैं तुम्हारे। अब किसी ने बोला है मल्टीपल करेक्ट का छठा सवाल। टाइम है बिल्कुल है। इसमें तो केसेस ही बनाने पड़ेंगे शायद। छठे सवाल में बोला हुआ है एक्स के -4x का मोड +3 डिवाइडेड बाय एक्स के प्लस x -5 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहले तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे पॉजिटिव नंबर है। तो क्या बनेगा मेरे पास? एक्स के -4x का मोड +3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस x -5 का मोड। स्केलिंग करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। x -5 को इधर लेकर आओगे, दो का सम तीसरे के सम के बराबर भी नहीं आ रहा। एक्स के -3 वो भी नहीं सेटिंग बैठेगी इसमें। भाई देखो, कोई छोटा तरीका दिखेगा तो मैं बता दूंगा करते करते, बाकी बड़ा तरीका तो यही है, केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर मैं एक्स के -4x के बारे में बात करूं तो यहां पर आता है 0, यहां पर आता है 4, प्लस माइनस प्लस, ये इसका साइन है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है 0 और 4 के अबाउट। ये किस पर डिपेंड करेगा? 5 के अबाउट, मोड खोलने के लिए। तो मैं नंबर लाइन पर प्लॉट कर लूंगा, यहां पर 0, यहां पर 4, यहां पर 5। अब जो मेरा पहला केस होगा, पहला केस मेरा ये होगा कि x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो 4 से बड़ी तो अपने आप है ना। तो ये वाला नंबर पॉजिटिव होगा, मोड पॉजिटिव से खुलेगा। मोड पॉजिटिव से खुलेगा तो ये बनेगा x के -4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x का स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये वाला मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? x -5। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस का 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस काटेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 8/5। इनइक्वालिटी पलटनी पड़ेगी। ऐसा दुनिया का कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से बड़ा हो और 8/5 से छोटा हो।
तो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया, यहां से कुछ नहीं मिला। इस तरीके से ही बाकी के केस बना लोगे। अगला केस बनेगा 4 से 5 के बीच में, 0 से 4, माइनस इंफिनिटी से 0। इस टाइप का क्वेश्चन भी क्लास में करवाया हुआ है, एक बार ट्राई करके देख लेना, आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा भाई देखो, अब 2 दिन हम डिस्कशन में निकाल चुके हैं। डिस्कशन की क्लास बाद में दोबारा कभी रख लेंगे, अपने क्वेश्चन ट्राई कर लेना। बाकी जो क्वेश्चंस डाउट आ रहे हैं एक बार व्हाट्सएप पर पूछ लो, क्योंकि और हम थोड़ा अभी लगातार अफोर्ड नहीं कर सकते सारे क्वेश्चन, मतलब 3-4 दिन डिस्कशन कर लगाने में, क्योंकि टाइम बहुत निकल रहा है, 1 घंटे की क्लास है। तो कल से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के अंदर ही, ठीक है। मीनवाइल जो भी तुम्हारे डाउट्स बचे हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने ज्यादा क्वेश्चंस मार्क करवाए भी नहीं थे, उसकी किसी दिन और क्लास रख लेंगे 2-3 दिन के बाद, तब तक तुम ट्राई भी कर लोगे, तब तक हमारे 1-2 टॉपिक और कवर हो जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स। और नहीं तो व्हाट्सएप पर तो पूछते ही रहो। तरीका मैंने इसका बता दिया, एक बार ट्राई करके देख लेना। अक्षित, टेस्ट में आएगा फंक्शंस जो चैप्टर दोबारा चालू करवाए ना, जहां से मॉड्यूलस से पढ़ना चालू करें, मॉड्यूलस से लेकर फ्राइडे तक जितना होगा वो पूरा आएगा। आगे वाला भी आएगा, जो भी पढ़ने वाले हैं आगे के 3, आज ट्यूसडे हुए ना, तो फ्राइडे तक तो क्लास लगेगी कम से कम। तो बाकी के 3 लेक्चर में वो सिलेबस भी कवर करवाना है थोड़ा बहुत। अब किसी ने पूछा जेई एडवांस्ड का फोर्थ, जेई एडवांस का फोर्थ कौन सा है भाई? सिंगल करेक्ट का फोर्थ? बच्चे ये भी मैं क्लास में करवा चुका हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बस 6 की जगह मैंने शायद 7 या 8 लिखा था। तो यार ये मत पूछो, किसका डाउट था ये? आयान भाई, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बार बार बोल रहा हूँ, 6 की जगह बस 8 था। ये ट्राई कर भाई। और ऐसा नहीं है कि करवा दिया तो अब नहीं होगा, लेकिन क्लास में नहीं होगा, वो अलग से पूछ फिर उसको। तो आज के लिए इतना ही है। कितने डाउट बचे हैं तुम्हारे वैसे भी? क्वेश्चन मार्क कितने करवा रखे हैं मैंने अभी तो? कितने डाउट बचे हैं? 1, 3, मानी कह रहा है 4-5 बचे हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन के बचे हैं। कॉम्प्रिहेंशन में कितने मार्क करवाए हुए हैं मैंने? लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन पहला तो करवाया नहीं होगा, दूसरा भी नहीं मार्क करवाया होगा, दूसरा करवाया होगा शायद। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन करने को बोला है मैंने? हाँ ठीक है, करना ही है वो। तीसरा मार्क नहीं करवाया होगा। मैच द कॉलम 1 भी नहीं करवाया होगा शायद, 2 भी नहीं, मतलब वो एक कॉम्प्रिहेंशन ही है बेसिकली बस। थर्ड कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से मार्क करवा दिया? अच्छा हाँ, वो भी करना है। पर ये कर पाओगे? कर लोगे, विश्वास है मुझे। गोपी का सेकंड वाला मैच वाला करवाया, हाँ करवा दिया होगा वो उसको। करेंगे भाई, किस दिन बैठ के करेंगे फिर, ट्राई कर लो तब तक। लेकिन कल से मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा दोबारा, किसी दिन शाम को एक्स्ट्रा क्लास। अभी तो नहीं, फिर देखते हैं, सैटरडे को कर लेंगे, काम करेंगे टेस्ट से पहले। नहीं एक्स्ट्रा कब रखोगे ना, दिक्कत ही है, मेरी भी तो क्लासेस है ना। सैटरडे को करेंगे, मत चिंता करो। लेकिन तब तक व्हाट्सएप पर पूछते चलो, अगर व्हाट्सएप पर ही सबके डाउट खत्म हो गए तो मुझे क्लास में नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत वो है, क्लास का टाइम प्रेशियस है, वो 1 घंटा ही है अपने पास। जो क्वेश्चन करे हैं, जो तुम्हारे डाउट्स थे, उनको दोबारा घर पे जाके ट्राई करना, तभी दिमाग में बैठेंगे। सॉल्यूशन पता करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। और जिनको कोई छोटा तरीका मिला अपने सवाल को करने का, तुमने थोड़े बड़े तरीके से करा था, तो उस छोटे तरीकों को भी दोबारा ढंग से पढ़कर देखना एक बार।